नमस्कार। भारत के जो ग्रामीण बैंक है ना, वो एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। सरकार इन्हें अब शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रही है और इस एक फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये ग्रामीण भारत के लिए तरक्की का एक नया रास्ता है या फिर किसी आने वाले संकट की आहट? चलिए आज इसी पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो असली निचोड़ है ना, वो इसी एक सवाल में है। सोचिए, एक तरफ है किसान, जिनकी सेवा के लिए बैंक बनाए गए थे, और दूसरी तरफ होंगे शेयर होल्डर, जो अपने निवेश पर तगड़ा मुनाफा चाहेंगे। क्या इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना सच में मुमकिन है? तो आज की इस पूरी पड़ताल को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम सरकार के आईपीओ प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। फिर इन बैंकों की आर्थिक सेहत का एक तरह से एक्सरे करेंगे कि ये कितने मजबूत हैं। इसके बाद हम उन लोगों की बात सुनेंगे जो इन बैंकों के अंदर काम करते हैं, उनके क्या डर हैं, क्या चिंताएं हैं। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि मिशन और बाजार के बीच की इस लड़ाई में जीतेगा कौन। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सरकार की योजना आखिर है क्या। सरकार का यह मानना है कि इस कदम से इन बैंकों को बाजार से पैसा जुटाने में मदद मिलेगी और उनके काम करने के तरीके में और भी ज्यादा पारदर्शिता आएगी। तो खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने 3 बड़े ग्रामीण बैंकों, हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक और तमिलनाडु ग्राम बैंक को साफ साफ कह दिया है कि भाई मार्च 2026 तक आप लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। अच्छा, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा लगता है। इसकी शुरुआत हुई मई 2025 में, जब बैंकों का विलय किया गया। अब मार्च 2026 तक इन पहले 3 बैंकों को अपनी पूरी आईपीओ की योजनाएं तैयार करनी है और सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक पहला आईपीओ बाजार में आ भी जाए। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अभी इन बैंकों का मालिक कौन है। 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है, 35% एक बड़े स्पॉन्सर बैंक के पास और 15% राज्य सरकार के पास। लेकिन आईपीओ के बाद इस तस्वीर में एक नया और बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी एंट्री लेने वाला है, यानी आम निवेशक। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बैंक आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि बाजार की उम्मीदों पर खरे उतर सकें? चलिए सेक्शन 2 में इनकी फाइनेंशियल हेल्थ की जांच पड़ताल करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। ये तीनों बैंक सिर्फ चल नहीं रहे हैं, बल्कि अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इनका CARR मतलब अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, वो भी काफी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, इनका ग्रॉस NPA यानी डूबे हुए कर्ज का जो अनुपात है, वो बहुत ही कम है। और इस पूरी टेबल में जो एक आंकड़ा है ना, जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, वो है नेट NPA 0%। जी हां, 0। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन बैंकों ने अपने खराब लोन्स की लगभग पूरी रिकवरी कर ली है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की निशानी है। ये बार चार्ट तो और भी साफ साफ दिखा रहा है कि ये तीनों बैंक कितने मुनाफे में हैं। हरियाणा ग्रामीण बैंक लगभग 377 करोड़ के मुनाफे के साथ सबसे आगे है, पर बाकी दोनों बैंक भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। किसी भी निवेशक के लिए ये एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर है। देखिए, आईपीओ लाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए कुछ बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि एक न्यूनतम नेटवर्थ होना चाहिए, लगातार मुनाफा होना चाहिए और एक मजबूत CRAR भी। और जैसा हमने अभी अभी देखा, ये तीनों बैंक इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो ठीक है, आर्थिक रूप से तो ये बैंक तैयार रखते हैं, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। वो लोग जो इन बैंकों में काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं। चलिए तीसरे सेक्शन में उनकी चिंताओं को समझते हैं। देखिए, जैसे ही कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो खेल ही बदल जाता है। उस पर हर 3 महीने में अपने नतीजे घोषित करने का, प्रॉफिट दिखाने का दबाव आ जाता है। कर्मचारियों को डर है कि इससे उन पर मुनाफा दिखाने का एक जबरदस्त प्रेशर आ जाएगा। हर छोटे बड़े फैसले पर निवेशकों और मीडिया की नजर होगी, जिससे काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। और जो सबसे बड़ा डर है, वो जुड़ा है नौकरी की सुरक्षा से। बाजार हमेशा चाहता है कि लागत कम हो, और इसका सबसे पहला असर अक्सर कर्मचारियों पर ही पड़ता है। नौकरियों में कटौती का डर, सख्त HR पॉलिसीज का डर और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों पर अनिश्चितता, ये सब कुछ दांव पर लग सकता है। और यहीं पर इस कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक पलड़े पर है इन बैंकों का मूल मिशन, सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास, और दूसरे पलड़े पर है शेयर बाजार की बस एक ही मांग, मुनाफा, मुनाफा और सिर्फ मुनाफा। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मिशन,
बनाम बाजार। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन बैंकों की नींव रखी ही क्यों थी गई थी। साल 1976 में ये बैंक इसलिए बनाए गए थे ताकि ये ग्रामीण भारत की सेवा कर सके, उन किसानों और मजदूरों तक पहुंच सकें जहां बड़े बड़े कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाते थे। कर्मचारियों की जो सारी चिंताएं हैं ना, उनका सार शायद इसी एक लाइन में है। डर यही है कि मुनाफे की इस दौड़ में जिस सामाजिक उद्देश्य के लिए ये बैंक बने थे, वो कहीं बहुत पीछे न छूट जाए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जब ये बैंक शेयर बाजार के मैदान में उतरेंगे तो उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी ग्राहक कौन होगा? एक किसान जिसे अपने खेत के लिए कर्ज चाहिए, या एक निवेशक जिसे अपने पैसे पर सबसे ज्यादा मुनाफा चाहिए? इस एक सवाल का जवाब ही भारत के करोड़ों किसानों और ग्रामीण बैंकिंग के भविष्य की दिशा तय करेगा।